प्राचीन काल से पशुपालन कृषि का अभिन्न अंग रहा है। पहले चारागृहों में गाय, भैंस, बकरी, ऊंट सभी तरह के जानवर चरने जाया करते थे। बढ़ती आबादी व सिकुड़ते चारागृहों के कारण पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना एक जटिल समस्या बनती जा रही है। जैसे जैसे चारागृह समाप्त होते गए और शहरों का विकास होता गया, हरा चारा कम होता गया और घास चरने की प्रथा समाप्त हो गई। आजकल शहरों में दूर दूर से चारा लाया जाता है, जो साल के कुछ महीनों में बहुत महंगा हो जाता है। पशु को इस समय हरा चारा कम खिलाने से दूध उत्पादन कम हो जाता है। यह हर पशुपालक ने अनुभव किया है। इस संदर्भ में आइए सुनते हैं डॉक्टर R.K. नागदा को, जो कि पशु विज्ञान महाविद्यालय वल्लभनगर के वर्तमान अधिष्ठाता हैं। प्रायः यह देखा गया है, शहरी डेयरियों या शुष्क प्रदेशों में हरे चारे की खास कमी रहती है। अब दूर दूर से भूसे का व्यापार होने लगा है, जो कि डीजल के भाव बढ़ने से महंगा होता जा रहा है और हरे चारे का स्थान भूसा और सप्लीमेंट्स ने ले लिया है। परंतु पशुओं को सूखे चारे के साथ कुछ मात्रा में हरा चारा खिलाना भी आवश्यक है। खास तौर पर दूध देने वाले पशुओं को अधिक गुणवत्ता युक्त दूध प्राप्त करने के लिए हरा चारा खिलाना चाहिए। अनुसंधान के आधार पर यह पाया गया कि दुधारू गाय और भैंस को अन्य पशु आहार के साथ 10 किलो हरा चारा व दूध देने वाली बकरी को 2 किलो और ऊंट को 10 किलो हरा चारा प्रतिदिन आवश्यक होता है। किसानों के पास 1 से लेकर 1000 गायें तक होती है। 10 किलो हरे चारे के हिसाब से 10 किलो से 100 क्विंटल हरे चारे की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। हालांकि सूखा चारा संरक्षण से हर किसान परिचित है। विदेशों में बड़े पैमाने पर हरे चारे का संरक्षण किया जाता है, जिसको कि हम साइलेज कहते हैं। और वर्षा ऋतु में जब हरा चारा उपलब्ध हो तब उसे संरक्षित किया जा सकता है। जब आवश्यकता हो इसे 60 से 65 दिन बाद कभी भी उपयोग किया जा सकता है। हवा रहित स्थान में किण्वन या फर्मेंटेशन द्वारा चारे को संरक्षण करना साइलेज कहलाते हैं। आम भाषा में इस साइलेज को हरे चारे का अचार भी कहते हैं। जैसा कि प्राय वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में हरा चारा उपलब्ध होता है, इसको साइलेज के रूप में उपयोग कर इन फसलों को ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। साइलेज बनाने की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया प्राय साइलेज उन फसलों का अच्छा बनता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे कि मक्का, जवार, जई व अन्य खरपतवार जो कि वर्षा ऋतु में पाई जाती है। इन फसलों एवं खरपतवार को जब 30 से 35% शुष्क पदार्थ हो या जब इसमें फूल आ जावे तब इन्हें काट लेनी चाहिए। साइलेज बनाने के लिए कटी हुई फसल को चेप कटर द्वारा काट लेनी चाहिए। तथा इसमें 1% गुड़ का घोल मिलाना चाहिए, यानी कि 1 क्विंटल कुट्टी के लिए 1 किलो गुड़ का 3 लीटर पानी में घोल कर अच्छी तरह कुट्टी के ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए तथा इस कुट्टी को प्लास्टिक के बैग या खड्डे में दबाकर भर देना चाहिए। अभी तक जो साइलेज बनाया जाता है उसके लिए साइलोपीट तैयार करना पड़ता है। साइलोपीट एक गड्ढा होता है, वो प्रायः जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर बनाया जाता है, जो कि पक्का गड्ढा होता है। इन गड्ढों को बनाने में कीमत ज़्यादा लगती है, इसलिए पशुपालक भाई साइलेज बनाने में हिचकते रहें। साइलेज बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जितनी अच्छी तरह से कुट्टी दबेगी उतनी ही अच्छा साइलेज बनेगा, क्योंकि साइलेज बनाने के लिए यह आवश्यक है कि फर्मेंटेशन हवा रहित स्थान में होना चाहिए। हवा रहित स्थान
में फर्मेंटेशन से लैक्टिक अम्ल पैदा होगा, जिससे अम्लता बढ़ने से इस हरे चारे का पीएच मान 4 तक हो जाएगा। सूखे चारे में हरा चारा मिलाने से जानवर सूखे चारे को भी आराम से खा लेते हैं। इससे सूखे चारे का अच्छा उपयोग हो जाता है तथा हरा चारा लंबे समय तक संरक्षित रह सकेगा। हरा चारा खिलाने से पशुओं को संतुलित पोषण मिलता है और कई बीमारियों से पशुओं का बचाव हो जाता है। वल्लभनगर में इस वर्ष हमने गड्ढे के स्थान पर जंबो बैग्स का प्रयोग किया है, जो कि 1 क्विंटल से लगाकर 10 क्विंटल हरे चारे का संरक्षण कर सकता है। प्रदेश भर के किसान भाई व वैज्ञानिक जंबो बैग के प्रयोग से हरे चारे के संरक्षण में एक नई क्रांति महसूस कर रहे हैं। अभी इस टाइम पर जो हरा चारा है, जो बाजरा है या अलग से गंवार है, जो भी हम पशु के लिए डालते हैं, वो अभी हमारे बहुत ज़्यादा कंडीशन में लगा हुआ है। अब तकरीबन वो 1 या 1.5 महीने में वो ख़त्म हो जाएगा। अब तकरीबन 3 महीने तक हमारे पास में हरा चारा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो उस टाइम पर अभी जो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ये एक्स्ट्रा या तो रूढ़ी में फेंकते हैं या सूख जाएगा, कुल मिलाकर के ये है। तो इसको हम अभी कुट्टी काट करके इस बैग में डाल करके, इसमें वो जो गुड़ की लपटी बताई वो डाल करके इसको पैक कर देंगे। जिस टाइम पर ये सूखा चारा मतलब ख़त्म हो जाएगा, ये हरा चारा ख़त्म हो जाएगा, उस टाइम पर जब तक रिजका 3 महीने तक नहीं है, उस टाइम पर ये यूज में लिया जाएगा। जिस प्रकार से आवश्यकता पशु को होगी उसी प्रकार से। तो जो दूध में कमी आती है हरा चारा खत्म होने के बाद में, वो कमी नहीं आएगी, वो बरकरार रहेगी उस प्रकार से जिस प्रकार से पहले हम हरा चारा डाल रहे थे और दूध दे रही थी, उसी प्रकार से आगे के लिए दूध देती रहेगी गाय या भैंस, कुछ भी है। ये सबसे बेस्ट अपने लिए हरे चारे का जब ऑफ सीजन है किसी भी चीज़ की, जैसे सब्जी नहीं है उस टाइम पर ज़्यादा भाव रहता है, उसी प्रकार से हरे चारे का विकल्प है। आइए आप भी इस क्रांति का हिस्सा बने।